कान्हा कोई आम आदमी नहीं थे, और उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि 1682 में उनकी शहादत के बाद कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो ऐसी वीर भूमि में जन्म लेने के लिए वीर कान्हा को हम नमन करते हैं। इसके अलावा ये वीर भूमि क्यों और है, इनसे पहले जो हमारे आदि पूर्वज हैं रावतों के, भूमिया भाऊ रावत, जिसने बलबन से, जो आयरन मैन जिसको कहा जाता है, कट्टर जो मुस्लिम शासक था उसको इस नाम से जाना जाता है, तो उसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई थी। और कहते हैं कि गर्दन कटने के बाद भी दोनों हाथों से तलवार चलाई थी और बुरे हाथी पर सवार होकर एक वीरता का परिचय जिन्होंने दिया था। तो इस वीर भूमि में ये दो महापुरुष हमारे, जिनकी वजह से हमें जाना जाता है, उस वीर भूमि बहीन को मैं नमन करता हूँ। बहीन का नाम बहीन क्यों पड़ा, हमने एक पुस्तक लिखी है, अभी सर ने दिखाई थी, कि पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास। उसमें बहीन का भी प्राचीन गांवों में नाम है। ये प्राचीन गांव, रावत तो यहाँ 1240 में आए, लेकिन उससे पहले भी इसका वजूद था, और तब भी इसका नाम बहीन ही था। बहीन का नाम बहीन क्यों पड़ा, ये भी मैं संक्षेप में आपके समक्ष करता हूँ बात। बहीन संस्कृत का अपभ्रंश है, और ये बरहिन शब्द से बना हुआ है। कोई भी संस्कृत का शब्द, ज़्यादातर संस्कृत के शब्द अपभ्रंश रूप में हमें मिलते हैं गांवों के नाम। कसेरवा खेड़ा आपने देखा होगा, वहाँ से खुदाई से भी ये चीज़ें सामने आती हैं। ये बरहिन शब्द से बिगड़ा हुआ रूप बहीन है। बरहिन का अर्थ मोर होता है, और फिर बरहिन से बिगड़कर बहीन और बहीन बना है। इसका प्रमाण क्या है, कसेरुआ खेड़ा में, कसेरुआ खेड़ा मानपुर के पास एक टीला है, उसकी खुदाई हुई है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। उसमें जो प्राचीन चीज़ें हैं वो खुदाई में मिली हैं, उसका भी हमने सर्वेक्षण किया है। उसमें प्राचीन कुएं मिले हैं, प्राचीन घर मिले हैं कच्चे, और पुरानी ऐसी ईंटें मिली हैं जो 18 इंची 24 इंची की ईंटें हैं।